नमस्ते, मेरा नाम रेनू है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। एक शहर के पुराने खंडहर जैसे बंगलों में एक छोटी सी फैमिली शिफ्ट होती है। रोहित, उसकी वाइफ अंजलि और उनकी 8 साल की बेटी मीरा। शिफ्टिंग उन्होंने पैकर्स और मूवर्स से करवाई थी, तो इसलिए घर में बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस इकट्ठे हो गए थे। अब उन्होंने सामान को अनपैक करना शुरू किया और घर में रहते हुए उन्हें 1-2 दिन हो गए। 1-2 दिन तक तो सब ठीक था उस घर में, बिल्कुल सपनों के महल की तरह था वो। पुराना ज़रूर था, पर देखकर कोई भी नहीं कह सकता था। बिल्कुल रॉयल फैमिली वाली लुक थी इस घर की। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन तक ठीक रहा, पर जैसे ही तीसरा दिन आया तो एक 16-17 साल का लड़का घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, निकलो मेरे घर से बाहर, ये मेरा घर है, और विंडो पर पत्थर फेंकने लगा। रोहित और अंजलि ने जब ये देखा वो थोड़ा डर गए। उन्हें बहुत अजीब लगा कि ये तो एक बच्चा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस दिन तो रोहित और अंजलि कुछ नहीं बोले और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। और थोड़ी देर में वो लड़का ये कहता हुआ वहां से चला गया कि कोई नहीं, अब तुम अंजाम देख लेना, अब देखना क्या क्या होता है तुम्हारे साथ इस घर में। उसके जाने के बाद रोहित और अंजलि ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई पागल होगा या फिर कोई शरारत कर रहा होगा। उन्होंने सोचा चलो पड़ोसियों से पूछ लिया जाए। और फिर जब उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो कई साल पहले उसी बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। फिर एक दिन जब वो स्कूल गया हुआ था तो उसके पीछे से अचानक से उसके पेरेंट्स कहीं गायब हो गए और आज तक किसी को उनका पता ही नहीं चला। ये राज अब तक एक राज है। तब से ये लड़का इस घर में आने वालों को उसकी हालत का जिम्मेदार मानता है। बस इसीलिए जो भी यहाँ पर आता है सबके पास आकर यूं ही चिल्लाकर उनको धमकियां देकर जाता है। सब कुछ जानकर रोहित और अंजलि अपने घर वापस आ गए और उसी रात से उनके घर में बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उनकी बेटी मीरा जब रात को अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक से उसकी चादर को किसी ने खींचा। वो एकदम से उठी, चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। वो फिर से सो गई। फिर से किसी ने उसकी चादर को खींचा और वो घबरा कर चिल्लाई, मम्मा मम्मा। अंजलि भागी भागी आई और मीरा की बात सुनकर बोली, बेटी क्या हुआ। मम्मा पता नहीं यहाँ पर कोई था, मेरी चादर को किसी ने खींचा। पर अंजलि ने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा और उसकी चादर भी सही सलामत बेड के ऊपर ही थी। अंजलि बोली, बेटा तुमने ड्रीम देखा होगा, सारा दिन हॉरर स्टोरीज जो देखती रहती हो। चलो जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, चलो आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। और उस रात अंजलि मीरा के साथ उसी कमरे में सो जाती है। अगले दिन फिर से उसी घर में रात को कुछ अजीब होता है, इस बार अंजलि के साथ। जब अंजलि किचन का सारा काम फिनिश करके लाइट ऑफ करती है तो एकदम से किचन के सारे बर्तन इधर उधर गिरने लगते हैं। अंजलि घबरा कर लाइट ऑन करती है, पर तब तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अपनी जगह पर था। वो फिर से लाइट ऑफ करती है और अचानक से फिर से सारे बर्तन एक दूसरे से टकराने लगते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। अंजलि थोड़ा घबरा जाती है और वो लाइट को फटाफट से ऑन कर देती है। इस बार अंजलि बहुत डर गई थी। उसने सोचा अगर अब की बार लाइट ऑफ करने पर कुछ हुआ तो उसका मतलब सच में ये चीज़ हो रही है। और अंजलि फिर से लाइट ऑफ कर देती है और जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है फिर से वही चीज़ें होने लग जाती हैं। सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है। अंजलि घबराते हुए चिल्लाती है, रोहित रोहित। रोहित भागा भागा वहाँ पर आता है और अंजलि को बोलता है, क्या हुआ अंजलि, इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो अंजलि उसे सारी बातें बताती है। पर जब रोहित किचन में आकर किचन को देखता है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। वो जब लाइट ऑफ करके देखता है तब भी सब कुछ नॉर्मल था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। वो अपने मन में सोचता है, लगता है अंजलि कुछ ज़्यादा ही थक जाती है, बेचारी पूरा दिन घर का काम करती है, फिर ऑफिस संभालती है और फिर मीरा की जिम्मेदारियाँ। सच में इतनी टायर्ड हो जाती है कि शायद इसकी नींद भी पूरी नहीं होती, तभी उसे ऐसे अजीब अजीब वहम हो रहे हैं। पर अगर मैं उसको कुछ कहूँगा ना तो वो बुरा मान जाएगी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ, आज के लिए उसे शांत कर देता हूँ। इसलिए वो अंजलि के पास जाकर उसे प्यार से समझाता है कि हम सब ठीक कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, और ऐसे बहला फुसलाकर अंजलि को सुला देता है। अगले दिन सुबह रोहित ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, ये सोचकर कि अंजलि और मीरा को थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए। इसलिए वो उन दोनों को बोलता है, आज हम पूरा दिन बाहर एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे और हाँ मूवी भी देखने जाएंगे। अंजलि और मीरा बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद उन्हें घर वापस लौटते लौटते रात हो जाती है। और जैसे ही वो लोग रात को घर का दरवाज़ा खोलते हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके घर का सब कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। सारे फोटो फ्रेम्स उल्टे पड़े थे, उन पर स्क्रैचेस लगे हुए थे, पूरी दीवारें भी खून जैसे किसी रंग से लाल हो रखी थी, कुछ भी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी। वो तीनों ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं कि सारी चीज़ें उठकर उनके ऊपर गिरने लगती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। वो बड़ी मुश्किल से करीब 1 घंटे के बाद खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं और भागकर अपने पड़ोस के घर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन लोगों को सारा हाल सुनाते हैं।
और उन्हें बोलते हैं कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो लड़का कल आया था ना, वही ये सब कुछ कर रहा है, उसके साथ भी शायद कोई ना कोई तो मिला ही हुआ होगा। वो हमें इस घर से निकालना चाहता था, तो शायद उनकी ही मिली भगत होगी ये। पर वो पड़ोसन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बेचारा लड़का ये सब कुछ कर पाया होगा, क्योंकि वो तो बेचारा अपने माँ बाप के गायब होने की वजह से वैसे ही अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। पर मुझे तो लगता है ये कोई जादू टोना है जो आपके घर में हो रहा है। और हमें तो ये शरारत विमला की लगती है। अरे वही विमला जो साथ वाले घर में रहती है, वो बहुत ज़्यादा जादू टोना करती है। और जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये सब किसी जादू टोने की वजह से ही लगता है। पहले भी हमने उसे कई बार देखा है आपके घर के आसपास कुछ अजीब सी चीज़ें करते हुए। रोहित ये सब सुनकर देर नहीं लगाता और सीधा पुलिस को लेने पहुंच जाता है और पुलिस को लेकर उस औरत के घर में जाता है। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो औरत तो पिछले 1 महीने से अपने बेटे के पास शहर गई हुई थी, आज सुबह ही लौटी थी, इसलिए कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस उस लड़के को भी बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि अगला शक तो सबका उस लड़के पर ही था, पर बहुत ढूंढने पर उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चलता। रोहित, अंजलि और मीरा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये कर कौन रहा है। और अब तो 2 दिन से वो लोग अपने घर में भी नहीं जा पा रहे थे, वहीं पड़ोस में ही रह रहे थे। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का ही सहारा लेना होगा। रोहित इतना सुनते ही घर से बाहर निकल गया और ढूंढने लगा, लोगों से पूछताछ करने लगा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस समस्या से उन्हें बाहर निकाल सकेगा। जब वो एक मंदिर के एक पुजारी से बाहर सब कुछ बातें कर रहा था, तो तभी एक आदमी रोहित के पास आता है और पूछता है, आप अभी अभी क्या बातें कर रहे थे पंडित जी से? रोहित उसे बोलता है, अरे भाई साहब कुछ नहीं, आपके मतलब की बात नहीं है। और फिर वो पुजारी से बातें करने लगता है। तभी एकदम से वही आदमी फिर से रोहित को बोलता है, देखिए मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं अपने घर की वजह से, और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना सुनते ही रोहित उस आदमी की तरफ मुड़ा। क्या क्या कहा आपने? आप हमारी मदद कर सकते हैं? मगर कैसे? और कौन हो आप? और प्लीज़ बताइए, कौन है वो जो हमारे घर से ही हमें निकालना चाहता है? क्या वो लड़का है या फिर वो औरत जो जादू टोने करती है? प्लीज़ बताइए। तो वो आदमी बोलता है कि देखिए, मैं आपके अंदर की एनर्जी को फील कर सकता हूँ। वो जो भी है बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा है, पर वो है कौन इसका पता तो मैं आपके घर को देखकर ही, वहाँ जाकर ही पता लगा पाऊंगा। रोहित कहता है, चलिए ना फिर, अभी चलिए मेरे साथ। तो वो आदमी कहता है कि अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे निपटा लूँ, तब तक आप चलिए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रोहित भी वहाँ से चला जाता है और सीधा अंजलि और मीरा को जाकर उसके बारे में बताता है कि कैसे उसे एक आदमी मिला था, और फिर वो सभी उस आदमी का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो आदमी आ जाता है और उन्हें बोलता है कि चलिए आपके घर के अंदर चलते हैं। वो सब घर के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो आदमी घर का दरवाज़ा खोलता है, एकदम से कोई ताकत झटके से उसे बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर अंजलि और रोहित बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो आदमी उनको बताता है कि ये जो भी चीज़ है इस घर में ही है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर इसे अभी नहीं रोका गया ना तो ये घर से बाहर आकर भी आप लोगों को छोड़ेगी नहीं। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मन में बोलने लगता है। आदमी एकदम से घर के अंदर एंटर कर जाता है और सब उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। अंदर जाकर वो उनसे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताइए कि आपके पास कुछ नया सामान है, कोई जो हाल ही में कोई नई चीज़ जो आपके घर आई हो, जो आपको ना पता हो, या फिर कोई ऐसा सामान जो पहले से यहाँ पर रखा हो और आपने उसे खोल के ना देखा हो और आपको घर में कुछ अजीब लगा हो। प्लीज़ जल्दी बताइए, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी कुछ सोचकर अंजलि बोलती है, हाँ कुछ बॉक्सेस हैं जो पहले से इस घर में थे, पर मुझे टाइम ही नहीं लगा तो मैं उन्हें खोल ही नहीं पाई। तभी वो आदमी एकदम से घबरा कर बोला, कहाँ हैं वो बॉक्सेस? अंजलि बोलती है, बस यही है स्टोर रूम में, आइए मैं ले चलती हूँ आपको वहाँ पर। अभी कुछ बॉक्सेस और हैं हमारे सामान के, उन्हीं के पास पड़ी हैं, जल्दी ले चलो मुझे वहाँ पर। वो आदमी बोलता है। तभी वो सभी दौड़ते हुए स्टोर रूम में चले जाते हैं। अपनी आंखें बंद करके वो कुछ मंत्रा बोलता है और फिर सबको बोलता है, यहीं पे है वो चीज़, ये जो कुछ भी हो रहा है यहीं से शुरू हुआ है और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो चीज़ पहले से ही इस घर में है। आप लोग जल्दी से पीछे हो जाइए, मुझे ध्यान करने दीजिए, और हाँ आप लोग भी ध्यान की ताकत को मानते हो ना शायद। तभी रोहित बोलता है, जी मेरी बीवी अंजलि हर रोज़ ध्यान करती है और इसे पॉजिटिव विजुअल्स भी दिखते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, हाँ आप लोगों के ध्यान और परमात्मा में विश्वास की ताकत की वजह से ही आप लोग अब तक बचे हुए हो, वरना वो इतनी ज़्यादा ताकतवर शक्ति है कि आप लोग अब तक जिंदा रह ही नहीं सकते थे। पहले भी उसने इसी घर में एक औरत और एक आदमी का खात्मा किया हुआ है। क्या कह रहे हो आप? यहाँ पर पहले भी कुछ हुआ है? यहाँ पर कोई मर चुका है? रोहित चौंक कर पूछता है। हाँ, जिस लड़के का अपना लोग जिक्र कर रहे थे ना, वो बाहर आकर जो चिल्ला रहा था, उसी के पेरेंट्स थे वो। और ये बात मुझे इस घर में एंटर करते ही पता चल गई थी। आप लोगों के भगवान में विश्वास की ताकत की वजह से ही आप लोग बचे हुए हो,
पर अब जल्दी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे आप लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं ये सब। तभी वो आदमी ध्यान में बैठकर कुछ ही देर बाद अचानक से उठता है और उन बॉक्सेस में से कुछ ढूंढने लगता है। उसका हाथ एक बहुत ही पुराने बॉक्स पर लगता है और जैसे ही वो उसे उठाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, एकदम से उसके हाथ जलने लग जाता है और वो झटके से उस बॉक्स को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की वजह से वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक अजीब सी गुड़िया बाहर गिरती है। उसे देखते ही वो आदमी चिल्लाता है, ये यहाँ कैसे? ये तो सर्वनाश है। ये जहाँ जाती है वहाँ मौत लेकर आती है और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम टाइम है, ये दोबारा जाग जाएगी। कुछ भी हो, हमें इसे जल्द से जल्द जलाना होगा। जल्दी करो, जलाने का सामान इकट्ठा करो। और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी अचानक से वो गुड़िया बॉक्स से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। उसके बड़े बड़े दांत निकल जाते हैं और बहुत ही भयानक आवाज़ें गूंजने लगती हैं। जाग गई, जागे ये, वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो गुड़िया इशारे से उस आदमी को हवा में उड़ाती है और वो जोर से नीचे पटक देती है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो मंत्रों को बोलना जारी रखता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी रोहित, अंजलि और मीरा जल्दी से जलाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। वो आदमी चिल्लाता है, जल्दी करो, इसे मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, सब मेरे पास आओ। और वो सब उसके पास आकर हाथ पकड़कर ध्यान करने लगते हैं। तभी वो आदमी रोहित को इशारा करता है और रोहित पेट्रोल उस गुड़िया के ऊपर डालकर आग लगा देता है। पर जैसे ही आग लगती है, आग की लपटें और ज़्यादा तेज हो जाती हैं और वो गुड़िया जोर जोर से भयानक आवाज़ में चिल्लाने लगती है। पर वो सभी हार नहीं मानते और ध्यान करना जारी रखते हैं। धीरे धीरे वो गुड़िया जलकर राख बन जाती है और सब कुछ हवा में उड़ जाता है। जैसे ही पूरी तरह वो गुड़िया जल जाती है, घर में हो रही सारी अजीब चीज़ें, सारी अजीब आवाज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे नया सूरज निकला हो इस घर में और सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं। वो आदमी वहाँ से चला तो जाता है, पर वो मन में सोचता है कि इतनी आसानी से तो ये गुड़िया जाने वाली नहीं थी। कुछ तो राज जरूर है, पर वो कुछ भी पक्का ना होने की वजह से रोहित और उसकी फैमिली को कुछ बताता नहीं है और चुपचाप वहाँ से जाकर एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में कुछ ढूंढने लगता है। और वहाँ रोहित और उसकी फैमिली बहुत खुश थे कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया है। सब घर में आराम से सो पा रहे थे। अगली सुबह भी सब कुछ नॉर्मल था। सब घर में सुबह देर तक सोए हुए थे। तभी एक तेज़ सी आंधी चलती है और उसमें जली हुई गुड़िया की राख उड़कर घर के अंदर आ जाती है, जिसके साथ गुड़िया की दो गोल गोल आंखें भी लुढ़कती हुई सोए हुए रोहित, अंजलि और मीरा के आसपास घूमने लगती हैं। घड़ी की सुइयां तेज चलने लगती हैं, टिक 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 टिक। क्या वो गुड़िया वापस आ जाएगी? अब अंजलि, मीरा और रोहित को कौन बचाएगा?